हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी विद्यालय बंद हैं और कक्षाएं नहीं हो रही हैं, तो हमें ऑनलाइन पढ़ने की आवश्यकता है कि हम अपने सिलेबस को ख़त्म करें ऑनलाइन पढ़ाई करके। तो चलिए पढ़ते हैं ऑनलाइन। आज का ये वीडियो जो है धातु एवं अधातु पर आधारित है। यह लेसन नंबर 3 है। भारतीय भवन की किताब को आप ले लें, उसी के अनुसार हम पढ़ाई करेंगे। इस लेसन में हम धातु एवं अधातु से परिचय प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, आयनों का बनना, रासायनिक बंधन, धातु कर्म तथा धातुओं का संक्षारण। इस क्रम में हम सबसे पहले धातु एवं अधातु से परिचय प्राप्त करेंगे, फिर एक एक करके सारे टॉपिक्स को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे और समझेंगे कि आखिर यह चैप्टर, यह लेसन क्या कहना चाहता है। उसके पहले हम पीरियोडिक टेबल देख लेंगे, जिसमें हमें पता है धातु और अधातु किस तरफ है और उपधातु किधर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दाहिने तरफ जो पीले रंग में है वह अधातु है और बाएं तरफ जितने भी नीले रंग में है वो धातु है, जिसमें एक पीले रंग का हाइड्रोजन भी दिख रहा है, परंतु वो अधातु के श्रेणी में आता है। आइए अब देखते हैं धातु और अधातु का परिचय। धातुओं एवं अधातुओं का स्थान आज मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तक 111 से अधिक तत्व ज्ञात हो चुके हैं। इन ज्ञात तत्वों में लगभग 2/3 धातु है एवं शेष अधातु है। इन दोनों वर्गों के मध्य विभाजन की कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती है, लेकिन प्रत्येक तत्व के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। धातुओं के विशिष्ट गुण अधातुओं से सर्वथा भिन्न होते हैं। इन्हीं विशिष्ट गुणों के आधार पर तत्वों को धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं, ज्ञात तत्वों में 111 ज्ञात तत्व हैं, उनमें हम 2 कैटेगरी में बांटे हैं, धातु और अधातु के कैटेगरी में। परंतु यह साफ साफ यहाँ पर कह रहा है कि इन दोनों के विभाजन की कोई स्पष्ट रेखा नहीं है, अर्थात धातु और अधातु कब अलग अलग हो रहे हैं इसकी कोई विशिष्ट या कोई एक रेखा नहीं है जिससे हम उससे पहचान सकें। परंतु कुछ गुण हैं, कुछ विशिष्ट गुण हैं जिससे हम धातु को अलग और अधातु को अलग समझ सकते हैं और उसे समझ करके हम ये बता सकते हैं कि कौन धातु है और कौन अधातु है। आवर्त सारणी में इन दोनों प्रकार के तत्वों को एक काली टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा अलग अलग किया गया है। इस सारणी में बाईं तरफ मुख्यतः धातुओं का स्थान एवं दाईं तरफ अधातुओं का स्थान है। कुछ प्रमुख धातु हैं सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn, लेड Pb, कॉपर Cu, आयरन या लोहा Fe, एल्युमिनियम Al, गोल्ड या सोना Au, प्लेटिनम Pt, मरकरी या पारा Hg आदि। कुछ प्रमुख अधातु हैं कार्बन C, सल्फर S, आयोडीन I, क्लोरीन Cl, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N आदि। आवर्त सारणी में इन दोनों को एक काली टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा अलग अलग किया गया है। यहाँ पर आप एक लाल निशान सीधा देख रहे हैं, उसी के आसपास देखिए एक काली रेखा जो है टेढ़ी मेढ़ी जो है, उसके दाहिने तरफ जितने भी हैं वो अधातु हैं और बाएं तरफ जितने भी हैं वो धातु हैं। अगर धातु एवं अधातु की बात की जाए तो धातु अधिक उपयोगी हैं। तत्वों में सबसे अधिक उपयोगी धातु ही हैं। किसी देश की उन्नति एवं समृद्धि का अनुमान वहाँ होने वाली धातुओं की खपत के आधार पर किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले अधिकांश बर्तन या अन्य सामान एल्युमिनियम, कॉपर, पीतल, स्टेनलेस स्टील आदि के बने होते हैं। आयरन जैसी कुछ धातुओं का उपयोग मकान, पुल, बांध और रेल के डिब्बे, रेल की पटरियाँ आदि के निर्माण में होता है। कुछ धातुओं का सामरिक महत्व होता है, जैसे टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, जर्कोनियम, यूरेनियम आदि। इन धातुओं का उपयोग सैनिक उपकरणों के निर्माण में, अंतरिक्ष विज्ञान की योजनाओं में तथा राष्ट्र की आर्थिक क्षमता के विकास एवं राष्ट्र की सुरक्षा में किया जाता है। इसलिए ये तत्व सामरिक तत्व कहलाते हैं। अगर हम अपने दैनिक जीवन में देखें तो अधिक से अधिक हम अपने मकान के आसपास, घर के आसपास देखें
तो हम देखते हैं कि लोहे के बने सामान, अपने घर में बर्तनों को देखते हैं, स्टील के, एल्युमिनियम के, चापाकल आदि को जो देखते हैं हम, वो हमसे अधिक से अधिक जो है धातुओं के ही बने होते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि धातुओं का उपयोग मानव जीवन में अधिक है। इसी प्रकार किसी भी देश की समृद्धि इससे जोड़कर देखी जाती है कि धातुओं का उपयोग जो है कितना किया जा रहा है। अर्थात जितने भी धातुओं का उपयोग होगा, जितने ज़्यादा धातुओं का उपयोग होगा, उस देश को उतना ही समृद्ध माना जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे धातु हैं जिनका उपयोग सामरिक महत्व में होता है, शक्ति के रूप में देखा जाता है, जैसे टाइटेनियम, क्रोमियम, यूरेनियम। इन सब का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो अधिक से अधिक इनका इस्तेमाल जो होता है ये युद्ध क्षेत्र में होता है। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि अंतरिक्ष विज्ञान और किसी चीज़ की नई नई तकनीकों की खोज में भी इन धातुओं का बहुत ही अधिक महत्व है। इसीलिए किसी भी धातु का जो उपयोग है किसी भी देश के लिए, वह उसके समृद्धि को जोड़कर देखा जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि अधातु का उपयोग है ही नहीं। अधातु बहुत ही काम की चीज़ है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे अधातुओं का प्रयोग करते हैं और उन धातुओं के प्रयोग के बिना हम जीवन नहीं जी पाएंगे। तो इस तरह से हम धातु और अधातु का परिचय प्राप्त किए हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि धातुओं के क्या विशिष्ट गुण होते हैं, क्या भौतिक गुण होते हैं, क्या रासायनिक गुण होते हैं। उसके बाद धातुओं के भौतिक गुण और रासायनिक के गुण के बारे में हम जानेंगे। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आप पढ़ते रहें ऑनलाइन। धन्यवाद।